हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे स्कल्पिंग के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और कहीं ना कहीं हर ट्रेडर एक स्कल्पर होता ही है। कहने के लिए वो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, लेकिन एक ट्रेडर का माइंडसेट स्कल्पर वाला होता ही है। तो अगर आप स्कल्पिंग कर कर के परेशान हो गए हैं और प्रॉफिट भी करते हैं बट ऑल ओवर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, या कोई बिगनर है जो कि स्कल्पिंग करना चाहता है लेकिन उसको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको स्कल्पिंग को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। और साथ ही अगर इन कुछ पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर उसको आपने अपने ट्रेडिंग अपने स्कल्पिंग में उसको अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो ट्रस्ट करिए आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एक स्कल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जो कि अपने आप में हाई प्रॉफिटेबल और हाई रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें। देखिए, बहुत सारा हाई फाई चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद ही एक स्कल्पर हैं और पिछले कई सालों से हम ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जबकि हमें भी बाद में मालूम चला कि हम तो स्कल्पर ही हैं। बहुत कोशिश किया अपने ट्रेडिंग पैटर्न को चेंज करके, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ वैसे, लेकिन स्कल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं जो कि जिनके वीडियोस आप देखते होंगे, वो आपको बता रहे हैं कि रिस्की है। यस, रिस्की तो मार्केट में भी कोई भी काम, ऑप्शन काम ही रिस्की है। ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन बाइंग हो, लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, अपने ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे और अपना कैसा माइंडसेट रहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तसल्ली से आराम से इस वीडियो पे आप 2-4 मिनट दीजिए। आखिरी तक एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा और आप कोशिश करिए कि इसको अपने ट्रेड में शामिल करें। हम लोग पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो आज हम लोग स्कल्पिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कल्पिंग, ठीक है, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करिए और इसको एग्जीक्यूट करिए अपने ट्रेडिंग में। अगर इस रूल को आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। रूल नंबर 1 रहेगा स्नाइपर माइंडसेट, ठीक है। स्नाइपर माइंडसेट, ठीक है। आप स्नाइपर जानते हैं, जो एक शूटर कहलाता है। देखिए, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा आपको। स्नाइपर माइंडसेट इसलिए रखना है क्योंकि देखिए, आप स्नाइपर क्या करता है, पहले खुद को आपको प्रिपेयर करना है स्नाइपर माइंडसेट की तरह कि क्या मैं स्कल्पर हूँ। आज स्कल्पर हैं, कल आप इंट्राडे ट्रेडर हो जाएंगे, कब आप पोजिशनल ट्रेडर हो जाएंगे, कभी स्विंग ट्रेडर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको एक ही डायरेक्शन में काम करना है। अगर आप स्कल्पिंग करना चाहते हैं तो आप यही करेंगे। उसके लिए आपको स्नाइपर माइंडसेट रखना पड़ेगा। स्नाइपर को समझ लेते हैं। स्नाइपर माइंडसेट क्या होता है? देखिए, एक स्नाइपर जो होता है वो अपने टारगेट के लिए पेशेंसली वेट करता है। कोई लोकेशन चुनता है जिसमें वो दिखता नहीं है, वो अपने को छुपा के शांत बैठा रहता है और वो अपने टारगेट का वेट करता है। जब उसे टारगेट दिखता है तो टारगेट को हिट करता है और टारगेट हिट करने के बाद वापस रिटर्न, क्योंकि उसको हिट भी करना है और सेफली रिटर्न भी होना है। तो स्कल्पिंग में जब भी हम एंट्री करते हैं, भी हम स्कल्पिंग करते हैं, तो हमारे को पहले से ये मालूम होना चाहिए कि क्या ये राइट टाइम है, क्या ये यहाँ पे एंट्री मेरी टारगेट हो सकता है। तभी हम क्या करेंगे, वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारा माइंडसेट होना चाहिए स्नाइपर वाली, ठीक है। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करिए फर्स्ट कि क्या मैं स्कल्पिंग ही करूँगा, तो आप सिर्फ स्कल्पिंग करेंगे। आप हर ट्रेड में सिर्फ वही ढूंढेंगे और कुछ नहीं। ये नहीं कि लंबा ट्रेड आप ढूंढ रहे हैं, उसके बाद इंट्राडे ट्रेड करेंगे, आपको दिखेगा मार्केट के हाँ मार्केट जो है ऊपर ही जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि भाई मैं तो सब बुक कर लेता हूँ। ये नहीं, आपका यहाँ घुसना है, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ घुसना है, यहाँ एग्जिट। देखिए, कहना आसान है बट मुश्किल है। उसी के लिए बनाया हुआ जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है हर बार कि आप सपोज आप यहाँ पे घुसे, यहाँ पे निकले, यहाँ पे घुसे, यहाँ पे निकले। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है, ठीक है। कई बार आप यहाँ एंट्री करेंगे, आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, लॉस में भी निकलना पड़ेगा। बस लॉस में निकलना पड़ेगा तो आप
आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, एक स्नाइपर को अगर टारगेट अचीव नहीं हो गया तो सेफली रिटर्न होता है, सेफली वापस आ जाता है अपने लोकेशन पे। तो आपका माइंडसेट स्नाइपर की तरह होना चाहिए, ये मेरा रूल्स है फर्स्ट। ये सिंपल है बट इसमें बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है स्कल्पर के लिए। कहीं ना कहीं स्कल्पिंग में आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि यार यहाँ मेरे को अपना टारगेट दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर वो टारगेट आपको अचीव नहीं हुआ तो आप सेफ क्या करते हैं, सेफली, है कि नहीं, सेफली आप क्या करते हैं, वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं वहाँ से। नहीं तो आप फिर क्या होगा, आप मारे जाओगे। अगर आप मारे जाओगे, अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो गया, आपका लोकेशन अगर आइडेंटिफाई हो गया तो दुश्मन आपको मार देगा। ये भी ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक जंग ही है, ट्रेडिंग भी एक वॉर है, ठीक है। और वॉर में क्या है, वॉर में सब कुछ जायज़ है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्रिकेट टीम वो गलत परफॉर्म कर रहा है, अच्छे स्कोर भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऑल ओवर अगर वो मैच जीत जाता है तो सब चीज़ जायज़ माना जाता है, उसको विनर ही माना जाता है। ऑल ओवर अगर आप स्कल्पिंग में एंट्री किए और अगर आपने अपने जो लॉसेस डिसाइड किया है, जो डिसाइड किया है वो लॉस अगर आपने लेके निकल गए या प्रॉफिट लेके निकल गए, ये दोनों ही विन है, क्योंकि आपने जो डिसाइड किया था वो आपको मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। फर्स्ट हमारा रूल है कि आपको स्नाइपर माइंडसेट रखना पड़ेगा स्कल्पिंग में, और अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ स्कल्पर ही हूँ और किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाना है। इस वीडियो के जो लोग भी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्कल्पिंग से रिलेटेड देख रहे हैं। अगर स्कल्पिंग करना है, कोई बिगिनर है, तो वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करके ही जाइए। हमेशा ट्रेडिंग में और वॉर में हमेशा रेडी होके जाइए, अपने माइंडसेट को लेकर चाहिए कि मैं स्कल्पर हूँ तो मैं इसी माइंडसेट से एंट्री करूँगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अभी हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपको स्नाइपर माइंडसेट से ही आपको मिलता जुलता दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एंट्री भी बहुत क्विक होनी चाहिए और उससे भी ज़्यादा एग्जिट आपका क्विक होना चाहिए। आप ट्रेडिंग में देखे होंगे, आपकी एंट्री आपने ली, आपके प्रॉफिटेबल साइड गया, बट आपने एग्जिट फास्ट नहीं किए तो फिर क्या होगा, आप फिर लॉस में काट लेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट काटेंगे आप। मतलब आपकी एग्जिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जितनी अगर एंट्री है तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एग्जिट। तो आप जब भी ट्रेड में इंटर कर जाते हैं तो आप सीधा आ जाइए एग्जिट पे। आपके हाथ हमेशा एग्जिट पे रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप स्कल्पर हैं, आप बिल्कुल आप स्नाइपर माइंडसेट से आप बैठे हुए हैं और आपने एंट्री के साथ साथ ही आप एग्जिट के हाथ पे आपका बटन होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जिट करना है, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं थर्ड थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपको डिसाइड करना पड़ेगा पर डे लॉस और पर डे प्रॉफिट या टारगेट, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि आपका टारगेट 10K का है टारगेट, ठीक है। अगर आपका ये स्टार्टिंग में ही अगर आपका ये अचीव हो जाता है तो फिर आपने ये तो डिसाइड कर रखा कि मेरा टारगेट ये है, फिर मार्केट में क्या कर रहे हो आप, अपने आप से पूछो। आप लोगों ने बहुत सारा ओवर ट्रेडिंग करी होगी, बहुत गलतियां किया होगा आपने। कई बार आप 10K से 20K भी बना सकते हो, फिर आपका रूल कहाँ गया। फिर हम आ जाएंगे रूल नंबर 1 में। स्नाइपर के वेपन में सिर्फ 2 ही गोली होती है, एक एक किसके लिए, टारगेट के लिए, और एक अगर उसके ऊपर बन जाए, कभी अगर ऐसा हो कि वो फंस जाए, एक गोली वो अपने आप को शूट करने के लिए रखता है। यानी अगर टारगेट हिट नहीं हुआ और अगर वो फंस गया तो एक गोली वो क्या रखता है, वो अपने आप को हिट करने के लिए, अपने आप को शूट करने के लिए रखता है, इसलिए वो
2 राउंड ही वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, पर डे का लॉस और पर डे का टारगेट डिसाइड करना है। मेरा रूल नंबर 3 है, रिपीट करता हूँ, कि मुझे 5000 6000 जिसकी जितनी कैपिटल है इतने का लॉस हो जाएगा। कोई इमोशन नाम का कोई चीज़ नहीं। देखिए, आपने मार्केट में बहुत गलतियाँ की होंगी, आप बहुत सालों से ट्रेड कर रहे होंगे, आपने रूल भी बनाया होगा, ब्रेक भी किए होंगे, लेकिन ऐसा कब तक करते रहेंगे। इसलिए एक बार आप अपने छोटे थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं, इसके लिए अपने ब्रेन को आप प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी करें, और उस माइंडसेट से आप मार्केट में आप काम करें। तो रूल नंबर 3 है कि आप डिसाइड करिए कि आपका पर डे का लॉसेस कितना है, पर डे का टारगेट। अगर जो भी पहले हिट हो जाए तो उसके बाद चुपचाप आप मार्केट से बाहर हो जाइए, अगले दिन फ्रेश माइंड से आप आइए। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा हो गया, पर डे लॉस एंड पर डे टारगेट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हो गया हमारा, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ट्रेड मैनेज, ठीक है, ट्रेड मैनेज। अब रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, बहुत सुने होंगे इसके बारे में, लेकिन हर ट्रेडर या कोई भी ट्रेनर भी है उसको भी मालूम होता है, लेकिन वो यहाँ इसको ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन आपको हमेशा स्कल्पिंग में ये ध्यान रखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रॉपर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका 40 30 50% जितना भी एक्यूरेसी हो, उस हिसाब से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर सही नहीं रहेगा तो ऑल ओवर हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कई बार होगा कि आपने 10 ट्रेड लिया, 10 के 10 में आप प्रॉफिट हो सकते हो, ठीक है। अगर आपकी अच्छी एंट्री होगी और स्नाइपर माइंडसेट होगा तो आप हो सकता है कि आप 10 के 10 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाओ, लेकिन हो सकता है 11वें और 12वें में आपको लॉस हो जाए, हो सकता है इसमें लॉस हो जाए। लेकिन जब भी अगर लॉस हो जाएगा तब वहाँ पे आता है ट्रेड माइनस, आपको ट्रेड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी ट्रेड में इंटर कर जाते हो तो उसके बाद आप सीधा ही ट्रेड माइनस के ऊपर आ जाओ कि आपको कैसे इस ट्रेड को मैनेजमेंट करना है, अपने कैसे एग्ज़िट को फाइंड करना है, कहाँ एग्ज़िट को ढूंढना है। मेरे रिस्क पे आ गया तो मैं वहाँ से एग्ज़िट कर लूँगा। तो एक बार अगर ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं फिर आ जाता है ट्रेड मैनेजमेंट। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको ऑलमोस्ट 1:2 तो रखना ही रखना है। जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छा है वो 1:1 के पास जा सकता है या वहाँ से ट्रेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको थोड़ा अच्छा सेटअप रखना पड़ेगा, आपको बहुत फास्ट वर्क करना पड़ेगा ट्रेड में। एक बार आप अगर ट्रेड में घुस जाते हैं तो आपको फिर ट्रेड माइनस करना है, उसके लिए आपको एग्जिट फाइंड करना है। तो हमारा ये जो पॉइंट था क्या था, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए या 1:1.5, इतना तो होना ही चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि अगर आप फास्ट है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है और आपको यहाँ तक टारगेट मिल गया, तो आप इसे बुक ना करके, आप इसको बुक ना करके आप इसको ट्रेल कर दीजिए। तो क्या होगा, या तो ये मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको 1:3 भी मिल जाए। इसके लिए आपके पास स्पीड होना चाहिए। कुछ शौक हो जाते हैं एंट्री करने के बाद, ऐसा नहीं, रिलैक्स माइंड से। स्नाइपर क्या होता है, रिलैक्स माइंड से बैठा रहता है अपने अपने इलाके में, अपने एरिया में। तो आप अपने एरिया को फाइंड करिए, उसके लिए आपको लगेगा एक सही स्ट्रैटेजी और आपको लगेगा एक्सपीरियंस, सही माइंडसेट, एक सही स्ट्रैटेजी। तो हम लोग क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इस वीडियो पे लाइक अगर कमेंट करते हैं तो मैं सिर्फ स्कल्पिंग के लिए और ये स्नाइपर माइंडसेट के हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए सही रहेगा उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो आप जब भी ट्रेड में एंट्री करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड का ख्याल रखिए, और अगर ट्रेड ले लिए हैं तो अपने सीधा आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ट्रेड को मैनेज करना। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सपोज 1:2 है या 1:1.5 है, अगर आपको ये मिल जाता है तो आप इसको ट्रेल कर लीजिए, ट्रेल कर लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, इतना तो मिलेगा ही, हो सकता है कभी ये मिल जाए, है ना, या इससे भी ज़्यादा मिल जाए। बट ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। आपका जो सेटअप बने
उस पर डरना भी नहीं है एंट्री करने से। हम थोड़ा सा वहाँ डर जाते हैं तो हमारा राइट एंट्री हमसे छूट जाता है। तो ये हमारा था 4th पॉइंट, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ट्रेड माइनस। ठीक है, 5th पॉइंट है जो कि सबसे सत्यानाश कर रखा है एक ट्रेडर को, जो कि ट्रेडर वो हर दिन गलतियां करता है, फिर भी उसको फिर जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसको समझ में आता है। उसको मालूम है, हर ट्रेडर को मालूम है कि ये हमारे लिए एक जहर का काम कर रहा है, फिर भी वो लाइव मार्केट में उन चीज़ों को नहीं समझता है। जब मार्केट क्लोज होता है तब उससे समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। वो पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, ठीक है सर। कोई भी ट्रेडर आज वर्ल्ड का इससे नहीं बचा है। अगर हमारा कोई बिगनर भाई जो अभी ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं, वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा कैरियर है इसमें, बनाना चाहते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसके ऊपर कितना काम कर सकता हूँ। भाई साहब, इसको आप छोड़ दीजिए, आप ऑल ओवर कम से कम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट तो करेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग ना करे, इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, मैं 5-6 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट को रिपीट करिए, आप खुद थोड़ी तैयारी करिए और फिर तैयारी करने के बाद आप आइए, क्योंकि यहाँ पे पैसा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस सेकेंडों में होता है। जैसे अगर लॉस हो गया, आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, माइंडसेट खराब हो जाएगा। आप आ जाओगे ओवर ट्रेडिंग में। इस पे तो बात हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कोई और नहीं ढूंढ सकता। आप कई बार देखते होंगे, आप खुद से ट्रेड लेंगे तो आपसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। आप प्रेडिक्शन सही करते हैं, वही आपके बताए हुए से कोई और ट्रेड ले तो वो प्रॉफिट कर लेगा। तो इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल ही अपने माइंड से हटा दीजिए। इसलिए आप इसी में ओवर ट्रेडिंग में ये पॉइंट आता है कि आप पर डे कितने ट्रेड लेंगे, क्योंकि आप स्कल्पिंग कर रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको 2 ट्रेड लेना चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड ले लीजिए, 2-3 से ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए। तो अपना एक लिमिट सेट कर लीजिए, हर बंदा अपना लिमिट सेट कर सकता है कि नहीं? तो मैं बोलूँगा 2-3 से ज़्यादा ना लें। लेकिन इसमें एक रूल होना चाहिए, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में ठीक है, आपका फर्स्ट ट्रेड में ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो क्या आप दूसरा और तीसरा ट्रेड की तरफ जाएंगे? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर डे का लिमिट था, जो हम लोग पॉइंट नंबर 3 में हमने बात किया था, तो वो आपका अचीव हो गया। तो आपका टारगेट क्या है? मिल गया है। आपका टोटल लॉस है, सपोज आपने 2 ट्रेड लेना है या 3 ट्रेड लेना है और 5000 का आपका पर डे का लॉस लिमिट डिसाइड किया लॉस का, तो इसको आप क्या कर लीजिए, आपको 2 ट्रेड में डिवाइड कर लीजिए या 3 ट्रेड में डिवाइड कर लीजिए। पर ट्रेड आप 1500 या 2000 का, आप, मैं एग्जांपल के लिए एक नंबर बता रहा हूँ, जिसकी जितने फंड साइज है उस हिसाब से कर सकता है। यानी आपने अगर 3 ट्रेड डिसाइड की और आपने मान लिया कि मुझे 10,000 रुपये पर डे लॉस डिसाइड किया है आपने, तो आप हर ट्रेड में 3000 के आसपास आप लॉस डिसाइड करिए। एक में 3 दीजिए, एक ही में अगर 10 देंगे तो ये गलत है, फिर तो आपका जो है ट्रेडिंग स्टाइल गलत है। का लॉस 10,000 का डिसाइड किया, अगर वो बचा हुआ है तो आप नेक्स्ट ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। तो आप फिर वापस से हो सकता है कि आप लॉस रिकवर करके प्रॉफिटेबल हो जाए। वैसे तो रिकवरी वाला थॉट तो रखना ही नहीं माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की बात किया हमने, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग कैसे छूटेगा? आपसे नहीं छूट रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत बड़ा। कोई भी दुनिया में ऐसा ट्रेडर नहीं है जो इससे बचा हो, और उसको जब तक समझ में आता है वो तब तक बहुत बर्बाद करके बैठा हुआ होता है। अगर आप राइट टाइम पे हैं तो हो सकता है आप इससे बच जाएं। खासकर जो बिगिनर ट्रेडर है, अगर वो स्टार्टिंग में ही इन पॉइंटों को अगर अमल में ला लिया तो देखिए उनका रास्ता कितना आसान हो जाएगा। तो आप ओवर ट्रेडिंग से अपने आप को बचाइए। 3 to 4 या 2 से 3 ट्रेड का डेली लिमिट सेट करिए।
और अगर टारगेट आपका फर्स्ट में ही हिट हो जाता है तो क्लोज कर दीजिए। और फर्स्ट में ही लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 3 ट्रेड आपने क्या किया है, 3 ट्रेड आपने डिसाइड किया है और आपका लॉस सपोज 10 के है, तो आप इसको 3 में डिवाइड कर दीजिए। 3000 पर ट्रेड आप क्या करिए, लिख लीजिए। हाँ, आपका हो सकता है कि आपका टारगेट एक ही ट्रेड में हिट हो जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया आप ट्रेल कर लीजिए। तो ये मेरा 4th नंबर पॉइंट है। और अगर किसी को चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग मुझसे बंद नहीं हो रहा है, आप बताइए कि ओवर ट्रेडिंग के लिए हम क्या करें। ये तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग पे मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 पॉइंट। अभी हम एक आखिरी एक एक्स्ट्रा 6 पॉइंट हमसे जुड़ा है, वो है फिक्स लॉट साइज। ठीक है, फिक्स लॉट साइज। आपको मालूम है कि स्कल्पिंग करने के लिए आप कितने पॉइंट के लिए जाते हैं, छोटे मोटे थोड़े पॉइंट के लिए जाते हैं। फिर उसमें क्या है, आपको ब्रोकरेज भी देना है, तो आपको आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए। मैं एक आइडियल अमाउंट को मानता हूँ कि 1 लाख रुपीज़ तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, 50K से भी एक अच्छा स्कल्पिंग हो सकता है। ठीक है, देखिए 1 लाख रुपीज़ रहेगा तो आप इससे ट्रेड करेंगे और 50K आप क्या करेंगे, बैकअप के लिए रखेंगे। तो ये आपको क्या करेगा, एक मेंटली रिलैक्स आपको प्रोवाइड करेगा। ट्रेड में आप आराम से पेशेंस से आप ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर उतने ही अगर पैसा है और सारे पैसे को अगर एक ही ट्रेड में लगाएंगे तो हमारा माइंडसेट थोड़ा ख़राब रहेगा, अपने पैसे के खोने का डर हमें रहेगा। तो हर आदमी अगर स्कल्पिंग करते हैं उनके फंड देखिए, किसी का भी कैसा भी हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए 1 लाख का ही लेता हूँ, तो 1 लाख का है तो आप 50K से ही ट्रेड को करिए और 50K आप क्या करिए, इसको बैकअप के लिए रखिए। ये आपके साइकोलॉजी का, आपका माइंडसेट को कूल रखेगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए एक सही स्ट्रेटजी वाली स्कल्पिंग का मैं एक वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट करूँगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और एक कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।